हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हाउसवाइफ रजनी व्लॉग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है एक भारतीय गृहिणी के लिए, भारतीय जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा सुबह का समय बहुत व्यस्त रहने वाला होता है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है और बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले होते हैं, तो उनके लिए लंच भी तैयार करना होता है, तो उनके लिए टिफ़िन भी बनाना होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उनके लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। तो यहाँ पे मैंने दलिया को भिगाने के लिए रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। और वैसे भी इसको अच्छे से थोड़ा सा गुनगुने पानी में भिगा दो ना तो जल्दी से दलिया गल जाता है। और दलिया हम सबके लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के लिए काफ़ी अच्छा और पौष्टिक होता है। तो ब्रेकफास्ट में हम सभी को दलिया खाना चाहिए, चाहे आप दूध वाला दलिया लो या फिर आप नमकीन दलिया लो। तो रावत जी को तो नमकीन दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उनके लिए नमकीन दलिया बनाया है और सभी खा लेते हैं फिर नमकीन दलिया। तो बस यहाँ पे मैंने जब तक वो भिगाने के लिए रखा था तब तक मैंने इसमें सब्जियाँ काटी हैं, वेजिटेबल्स जैसे गाजर हो गए, बीन्स हो गए और प्याज टमाटर तो सब्जी में पड़ता ही पड़ता है। तो बस नमकीन दलिया बनाने जा रही हूँ तो पूरा इसमें वो पूरा प्रोसेस चलेगा जो एक सब्ज़ी बनाने में होता है। तो बस इसमें मैंने गाजर और जो बीन्स थे उनको पहले थोड़ा प्याज के साथ भून दिया है। उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और अच्छे से थोड़ी देर तक इसे पकाऊंगी ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। तो थोड़ी देर बाद तक उनको भूनने के बाद मैंने जो दलिया भिगा के रखा था उसको अच्छे से वॉश किया और जितना भी उसमें पानी था ना वो सब मैंने निकाल दिया है। बिल्कुल जो दलिया था उसको ड्राई कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनके साथ इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भुना है, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया होगा वो अच्छे से भुन जाएगा तो वो पक जाएगा। तो बस थोड़ी देर बाद पकने के बाद, अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी के साथ थोड़ी देर ही पकेगा तो फिर पूरी तरीके से अच्छे से दलिया पक जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी पानी के साथ, क्योंकि दलिया को बनने में 10 से 15 मिनट लगते ही हैं। तो मैंने इसमें प्लेट रख दी थी, ढक दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। और फाइनली यहाँ पे दलिया हमारा बनके रेडी हो गया है और मैंने धनिया भी काट के रखा हुआ था। तो बस वो चलिए फटाफट से धनिया भी डाल दूँगी, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें धनिया पड़ता है तो उसका स्वाद दोगुना और बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे दलिया भी हमारा बन के रेडी हो गया। तो मैंने इसमें जो मैंने धनिया काट के रखा था वो डाल दिया है और उसके बाद हमारा, आप रेसिपी देख सकते हैं हमारी कितनी स्वादिष्ट लग रही है और पौष्टिक भी है। तो चलिए सबको फटाफट से ब्रेकफास्ट करवाया और ड्यूटी वालों को ड्यूटी भेजा है, बच्चों को स्कूल भेजा है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर के ऐसी जगहें जहां हमारा सामान ना चाहते हुए भी इकट्ठा हो ही जाता है। हम कितनी कोशिश करते हैं ना कि मतलब साफ़ सफाई रखने की या वहाँ सामान इकट्ठा ना हो, फिर भी उसके बावजूद सामान इकट्ठा हो ही जाता है। और उन सब में से सबसे पहले आता है हमारा ड्रेसिंग शीशा। तो यहाँ जो भी सामान होता है वो हम जो भी यूज करते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है ड्रेसिंग शीशे के ऊपर मतलब बाहर आ ही जाता है। हस्बैंड को जो सामान चाहिए वो भी ड्रेसिंग के ऊपर और बच्चों को जो सामान चाहिए वो भी ड्रेसिंग के ऊपर और जो हमें चाहिए होता है वो भी ड्रेसिंग के ऊपर आ ही जाता है। और जो उसके बॉक्स हैं वहाँ उनको व्यवस्थित तरीके से तब हम नहीं रख पाते हैं जब सामान बाहर आ जाता है। तो बस इसलिए ये सामानों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जो मतलब कभी भी हम रात को पार्टी में जाते हैं उसके बाद सारा सामान ड्रेसिंग शीशे के ऊपर जस्ट इकट्ठा हो ही जाता है। तो उसको हमें क्या करना होता है कि बॉक्स बाय बॉक्स सामानों को रखना पड़ता है, जिससे वो ऑर्गेनाइज रहे और जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम उनको एक एक करके निकाल लें और जगह भी उनकी ख़राब ना हो। तो ड्रेसिंग टेबल को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले फालतू सामान हटाकर सतह को साफ़ कर ले, मतलब जो भी जगह है वहाँ साफ़ करें
और मेकअप वाली ज्वेलरी को छोटे बॉक्सों में ट्रे या डिवाइडर का उपयोग करके अलग अलग रखें। दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आगे और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पीछे या दराज में रखें। यदि दराज है तो छोटे डिवाइडर का उपयोग करके सामान को एक सामने रखें और जो सामान रोज़ाना इस्तेमाल होता है जैसे कंघी, क्रीम, लिपस्टिक, उसे आसानी से उपलब्ध जगह पर रखें, मतलब जो जहाँ से आप सामान को आसानी से ले सकें। आप घर के बेकार डिब्बे हों या शूज़ बॉक्स का उपयोग करके भी उन्हें सजाकर ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। फिर लास्ट में आता है सब काम करने के बाद जब सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए उसके बाद शीशे की सफाई के लिए आप नरम कपड़े का उपयोग करें या फिर आप न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कागज़ के टुकड़े से आप अपने मिरर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं अपने घर के जो कोने होते हैं, जो ऐसी जगह होती है जिन्हें मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, तो उनको मैं इस तरीके से करती हूँ। तो चलिए दूसरा पार्ट जो है वो है बच्चों का टेबल, मतलब स्टडी टेबल बोल सकते हैं आप, कंप्यूटर टेबल बोल सकते हैं। ये भी टेबल है तो जो भी बेंच की तरह जगह होती है ना, वहाँ ना चाहते हुए भी सामान इकट्ठा हो ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें ना, क्योंकि जहाँ रखने वाली चीज़ सामान होता है, सॉरी मतलब जो इस तरीके हो जैसे टेबल हो, मेज, इस तरीके की जगह होती है वहाँ सामान इकट्ठा हो ही जाता है। क्योंकि हाथ ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सामान खड़ा हो जाए या रखा जा सकता हो, तो बस इन जगहों पे सामान इकट्ठा हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो भाई यहाँ पे से भी मैं जो भी सामान एक्स्ट्रा है, फालतू है, जो यहाँ का नहीं है और दूसरी जगह रहता हो वो भी यहाँ है, तो उनको सब सामानों को यहाँ से उठा के उनको सही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जो ये टेबल है उसको अच्छे से क्लीन और बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। स्टडी टेबल को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले जो सामान ज़रूरी नहीं है उनको हटाकर केवल पढ़ाई की आवश्यक वस्तुएं रखें जो सिर्फ पढ़ाई के काम आती हो, जैसे पेन हो गया, होल्डर, और बुक्स के लिए वर्टिकल शेल्फ का उपयोग करें। दराजों में छोटी चीज़ें रखें, टेबल लैंप सही जगह पर लगाएं और जो भी आप यहाँ यूज़ करती हैं सामान उनको ही यूज़ करें, मतलब जो स्टडी टेबल में ज़रूरी होता है। तो प्रतिदिन 5 मिनट की सफाई जो टेबल को व्यवस्थित रखती हो उस तरीके की हमको ज़रूर करनी चाहिए। और टेबल में पेन, नोटबुक्स और लैपटॉप के अलावा पुरानी किताबें, कागज़ और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जो नहीं चाहिए हमें उन्हें हटा दें। तो और जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने इसकी दराजों में रखी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टडी टेबल बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। उसके बाद आई हूँ मैं जो टीवी का स्टैंड होता है उसमें भी काफ़ी सामान भर जाता है, जैसे कि छोटा मोटा सामान। और रात को हम जब पार्टी में गए थे उसके बाद मेरे बेटे ने अपने जो क्रीम व्रीम रखी है वो भी यहीं रखी हुई थी, तो उन सभी सामान को जो यहाँ का नहीं है उन सामानों को उठा के उनको उनकी सही जगह में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और उसके बाद जो ये जगह है उसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जैसे कि ये टीवी वाला एरिया है तो इसको हमको अच्छे से क्लीन और बिल्कुल साफ़ रखना है, क्योंकि ये जस्ट हमारे जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस होता है, उसके आते ही ये रूम दिखता है, तो इसलिए ये वाला जो रूम है और ये वाली जो जगह है टीवी वाली, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सुंदर सी होनी चाहिए। टीवी को साफ़ करने के लिए मुलायम माइक्रोफाइबर का कपड़ा उपयोग करें। टिश्यू पेपर या पुराने कपड़े स्क्रीन में खरोंच डाल सकते हैं, इसलिए स्क्रीन को ऊपर नीचे का या दाएं बाएं पोंछें, गोल गोल ना घुमाएं। इससे क्या होता है टीवी की स्क्रीन ख़राब हो जाती है। और जिद्दी दाग के लिए पानी और थोड़े से डिश सॉप के मिश्रण का भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कपड़े पर लगाकर। डायरेक्ट आप टीवी पर डालकर आप अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं, उससे टीवी की स्क्रीन ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो ये वाला एरिया था टीवी का पोर्शन वाला वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बारी आती है किचन के फ्रिज के, और फ्रिज का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो आप देखेंगे कभी भी आप बाहर से आते हैं, आप अगर
ग्रोसरी का सामान लेकर आ रहे हैं तो कई बार हम उसके ऊपर रख देते, या फिर हमारे पास चिल्लर होते हैं तो वो भी हम फ्रिज के ऊपर रख देते या उसकी पॉकेट में डाल देते हैं। या फिर आपके पास कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम स्कूटी में गए उसकी चाबी भी हम फ्रिज के ऊपर रख देते हैं कई बार। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। जो भी फ्रिज के ऊपर सामान इकट्ठा होता है उन्हें उनकी सही जगह पर हमें तुरंत उसी टाइम रख देना चाहिए, ताकि फ्रिज के ऊपर बिल्कुल भी सामान इकट्ठा ना हो। अगर सामान इकट्ठा होगा ना तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा किचन का जो लुक होता है वो बेकार हो जाता है और दिखने में सिर्फ वो सामान ही नज़र आता है, और किचन में हम कितनी भी सफाई कर लें वो नहीं दिखती है। तो इसलिए अपने टीवी जो फ्रिज का पोर्शन है उसको भी अच्छे से क्लीन करके रखें। नेक्स्ट जो आता है वो घर की जो टेबल होती है, वहाँ हमारे जो कपड़े होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जो कल हमने रात को कपड़े फोल्ड किए होते हैं, मतलब तार से लेकर आए होते हैं, धो के लाए होते हैं और उन्हें फ़ोल्ड करके यहाँ रख दिया होता है। क्योंकि रात कभी ऐसा होता है हमें इमरजेंसी होती है, जैसे कि हमें कल थी यहाँ शादी में गए थे तो यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने ऐसे रख दिए थे। मैंने सोचा बाद में इन्हें रख दूँगी, और फिर पार्टी से आने के बाद नहीं हो पाया था, तो फटाफट से मैंने सुबह होते ही उन्हें उठा के उनकी सही जगह पे रखा है। अलमारी में मैंने रख दिए हैं सभी कपड़ों को, और जो बच्चे के हैं वो उनकी अलमीरा में रखूँगी। उसके बाद ये टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो कपड़े में ज़्यादा टेबल में ज़्यादा कपड़े या कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा घर मेसी लगे। तो घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए टेबल को क्लीन रखें। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ।